हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज आपके लिए है फेवरेट टॉपिक आपका। एंड आज हम बात करेंगे कि आपके पार्टनर की या फिर किसी भी पर्सन के बारे में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैंने अभी भी इसे रेनोवेट डेक से शफल किया है। 2 फाइल सेलेक्ट किए हैं, छोटी सी रीडिंग है, ज़्यादा कार्ड्स भी नहीं है। एंड साईं बाबा जी का क्या मैसेज है हम ये भी जानेंगे। तो फाइल नंबर 1, ये लेक्मी का आईलाइनर। फाइल नंबर 2, दिस रबर बैंड, हेयर बैंड। ओके, सो जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चेक किया है, आइए चेक करते हैं पहले हम उनके बारे में। साईं बाबा जी का मैसेज हम बाद में चेक करेंगे। एंड कार्ड्स निकालते हैं। मुझे भी नहीं पता इन कार्ड्स में क्या है, बस मैंने शफल किया है और उनको रख दिया है। वेरी फ्रेंडली टू से दैट कि मैंने अभी इनको चेक नहीं किया। ओ हो, आपके पार्टनर की फीलिंग। फाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ये ब्लैक लाइनर। हो सकता है कि उनके पार्टनर अभी तक बहुत ही एक यंगर एनर्जी में हो। वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना चाहते हों, वो मैरिज ना करना चाहते हों, वो रिकन्सिलेशन ना करना चाहते हों, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हों। एंड उनके साथ अभी तक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है आपकी और उनके बीच वाद विवाद हुआ हो काफ़ी, इन प्रॉब्लम्स को लेकर आप लोगों का थोड़ा सा सेपरेशन फेज हुआ हो। बट स्ट्रॉन्ग वाला सेपरेशन फेज नहीं दिख रहा, आप लोग रिकनेक्ट हुए होंगे एंड आप लोगों की बात फिर से स्टार्ट हो गई होगी। एंड अगर बात की जाए कि इस टाइम उनके मन में क्या है, तो इस टाइम वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। इस टाइम वो सोच रहे हैं कि जो कदम उन्होंने पहले नहीं उठाया, क्यों ना वो कदम उठाया जाए। ओके, तो वो रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बारे में सोच रहे हैं। जो उनको प्रॉब्लम्स थी, लेट्स वी चेक कि उनके साथ क्या इशू था। देखिए, वो स्टक थे। एंड कहाँ स्टक थे बात की जाए तो फाइनेंस में। जो फाइनेंस और कैरियर में वो स्टक थे, वो इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए हैं। एंड उन प्रॉब्लम से वो बाहर निकल गए हैं, आउटकम हो गया है उनका। एंड वो अब आपकी तरफ मूव करेंगे। एक वो स्टेप लेंगे जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें यहाँ से। तो वाओ, द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि हो सकता है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है कि उन्होंने उस टाइम आपकी तरफ ध्यान ना दिया हो। वो आपसे लव तो करते हों लेकिन उस चीज़ को वो फील ना कर पा रहे हों। थर्ड पार्टी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, उसकी तरफ वो ज़्यादा खींचे चले जा रहे हों। तो वर्ल्ड कार्ड बता रहा है कि वो कार्मिक रिलेशनशिप को ओवरकम करके अब आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे। एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर कि वो अब आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। एंड फाइनल में आपको बताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो कैसी लगी ये रीडिंग? अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मेंशन करना। एंड हम देखते हैं कि साईं बाबा जी का क्या मैसेज है आपके लिए। यू आर सेम एज मी। वाओ, बाबा जी कह रहे हैं कि आप बिल्कुल वैसे ही प्योर हो, वैसे ही पवित्र हो, वैसे ही ग्रेट सोल हो जैसे कि मैं हूँ। दैट मीन्स जो व्यक्ति इस रीडिंग को देख रहा है वो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत धार्मिक है, उसका भगवान में बहुत विश्वास है। एंड हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो। तो सोलमेट कनेक्शन में ऐसा होता है कि एक पर्सन जल्दी से हाँ नहीं करता और दूसरा पर्सन थोड़ा सा पीछे भागता रहता है। एंड सेपरेशन फेज भी आता है, थोड़ा ज़्यादा सेपरेशन फेज भी आता है। एक स्टक एनर्जी होती है, एक बहुत फास्ट होती है। बट ये स्टक एनर्जी अब मूव होने लगी है। आप देख रहे हो रिवर्स में कार्ड आया है। ये स्टक एनर्जी मूव होगी, रिकन्सिलेशन करेगी, आई लव यू बोलेगी, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगी। इनका कैरियर का साइकिल पूरा हो गया जिसके पीछे आपको छोड़ के भाग रहे थे। इनका कोई कार्मिक साइकिल था वो भी कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ ये आपसे रिकनसाइल भी करेंगे, आपको आई लव यू भी बोलेंगे। अगर बात की जाए कि वो इस टाइम आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो इस टाइम वो फील कर रहे हैं कि आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए, आपसे कैसे बात की जाए। हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक कर रखा हो, इसलिए वो और भी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनके फ़ोन से आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लग रहा है। एंड जो कि मुझे दिखाई दे रहा है यही सब कि वो सोच रहे हैं किस तरह से आपसे बात की जाए, किस तरह से स्टार्ट की जाए। हो सकता है कुछ लोगों की बात बिल्कुल बंद हो और आपने ही उन्हें ब्लॉक करके रखा हो कि ये पर्सन कुछ ढंग से बताता तो नहीं है, तो इसको ब्लॉक कर देते हैं, रोज रोज की टेंशन क्यों लें। तो लेकिन ये पर्सन अब सोच रहा है कि आपसे दोबारा से बात की जाए, आपसे रिकनसाइल किया जाए। एंड ये लव तो शुरू से करते थे क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है। एंड सोलमेट कनेक्शन में ये
परेशानियाँ नॉर्मल हैं, क्योंकि मैक्सिमम सोलमेट कनेक्शन में ये इश्यूज जनरेट हो जाते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, बिलीव ऑन गॉड, क्योंकि साईं बाबा जी ने कहा है कि जैसा मैं हूँ वैसे तुम हो, जैसे तुम हो वैसा मैं हूँ, मुझ में तुम हो, तुम में मैं हूँ, तो इससे बेहतर आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच फॉर पाइल 1, हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू। ओके, हे पाइल 2, वेलकम हेयर। जिन्होंने भी ब्यूटीफुल स्काई ब्लू कलर का बैंड चूज किया था, साईं बाबा जी का मैसेज बाद में पढ़ते हैं, पहले देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर इस टाइम क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। OMG, मुझे लग रहा है कि जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर वर्क के सिलसिले में उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उनके साथ बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं बिज़ी हूँ, बोल रहे हैं कि मुझे काम करने दो, बोल रहे हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो बात की जाए कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, तो इसी टाइम वो एकदम वर्क होलिक बने हुए हैं, पूरी तरह से उनका ध्यान सिर्फ वर्क पर है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको धैर्य बरतना चाहिए, आपको उनको हील होने देना चाहिए, आपको उस टाइम का वेट करना चाहिए कि जब वो चाहें, आपको जब उनको समझ में आ जाए कि उनकी लाइफ में आपके कितने इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब तक आप नॉक करते रहोगे और वो गेट खोलना नहीं चाहेंगे, तब तक उनको यही लगेगा कि आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन जब वो खुद चाहेंगे तो वो आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस से आएंगे, प्लस उन्हें आपकी वैल्यू भी समझ में आएगी। ठीक है, साईं बाबा जी का मैसेज देखें तो साईं बाबा जी कह रहे हैं धूनी। मैंने बोला ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है आपको भी और उनको भी। हो सकता है कि आप उनसे क्लैरिटी मांग रहे हो, उनको बार बार मैसेजेस कर रहे हो, बार बार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, और वो हर बार यही कह देते हैं कि आई एम बिज़ी, आई एम बिज़ी, आई एम बिज़ी। वर्क है, प्रेशर है, जॉब है, काम है, कई चीज़ें उनको परेशान करती हैं। थोड़ी और क्लैरिटी लाई जाए तो ये देखिए, 6 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स है। मैंने बोला ना कि उनका ध्यान इस टाइम सिर्फ काम पे है, उनको किसी से बात नहीं करनी है, किसी से मिलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस टाइम काम पे वो फोकस कर रहे हैं। तो एंड ये देखिए, अगर आप उनसे प्रपोजल की वेट कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी काफ़ी स्लो है उस प्रपोजल को लेकर। एक यंगस्टर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, जो लव तो करता है लेकिन प्रपोज करने के लिए अभी तैयार नहीं है। एंड अगर और बात की जाए, थोड़ा सा और क्लैरिफाई किया जाए इस चीज़ को, तो देखिए यहाँ पे भी कनेक्शन मुझे सोलमेट का दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि सोलमेट कनेक्शन है जहाँ पे टेम्परेंस की ज़रूरत है, जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। आपको भी मुझे लग रहा है कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे जैसे आप खुद को इम्प्रूव करते जाओगे, वैसे वैसे ये पर्सन अपने काम में सक्सेसफुल होते जाएंगे एंड आफ्टर डैट ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये इनका सिर्फ काम नहीं है, ये एक इनका कार्मिक साइकिल है जो इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये वर्क, कैरियर, जॉब, प्रोफेशन यही दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है आउट ऑफ सिटी हो, आउट ऑफ कंट्री हो, फॉर द पर्पस ऑफ देयर कैरियर। एंड कुछ लोग इस टाइम बहुत लो फील कर रहे हैं आप, एंड उनको ज़रूरत है कि वो प्रॉपर रिलैक्स करें एंड हील करें अपने आप को। हो सकता है किसी काउंसलर की आपको ज़रूरत हो, तो एक काउंसलर से अपने रिश्ते को लेकर बात कर सकते हैं, या फिर साईं बाबा जी पर या फिर जिन भगवान पर आपका बिलीव है उनका प्रसाद ग्रहण करें, उनकी धूनी ग्रहण करें। ठीक है, एंड अगर आप चाहें तो कपूर को जलाकर पूरे घर में धुआं उनका कर सकते हैं, ताकि नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, अपने आप को हील करें। एंड प्रपोजल का भी आप वेट कर रहे हैं, तो प्रपोजल के लिए एनर्जी स्लो है, क्योंकि उनका अभी ध्यान सिर्फ कैरियर में है, उनका ध्यान सिर्फ थर्ड पार्टी में है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है। सोलमेट रिलेशनशिप लग रहा है, तो वो छोड़ के आएंगे तो सही, लेकिन अभी उनका वो साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी उनका कार्मिक कनेक्शन उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको वेट करना होगा इस कार्मिक कनेक्शन के ओवर होने का। ओके, तभी आपके पास आएंगे भी एंड आपको प्रपोज भी करेंगे। तो पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर आपको लगा हो कि आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। एंड अगर इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप। ओके, एंड ये वीडियोस और लोगों को भी शेयर करो, ताकि और लोगों को भी कुछ क्लैरिटी मिले अबाउट देयर लाइफ एंड
जितने लोगों को क्लैरिटी मिलेगी ड्यू टू यू, कहीं ना कहीं आपके जो कार्मिक चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बाधाएं क्रिएट कर रही हैं, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। एंड वन मोर थिंग, आप लोग चैरिटी कीजिए। चैरिटी से जो होता है मन को काफ़ी शांति मिलती है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बड़ी चैरिटी करनी है, आप इस चैरिटी की शुरुआत किसी को खाना खिलाने से भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय, हैव अ लवली डे।